नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 23 जनवरी तक बादल छाए रहने की संभावना। झारखंड के कई जिले में पारा 10 से नीचे चला गया है। झारखंड में 23 जनवरी तक बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। पूरे झारखंड में पश्चिमी दिशा से आ रही हवा का असर देखा जा रहा है। सुबह 11 बजे तक कोहरे का असर देखा गया। वहीं ठंड के कारण से लोग घरों में ही दुबके रहे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बढ़ती ठंड को देखते हुए बुजुर्गों व बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज से झारखंड के स्कूलों में शुरू होगी अर्धवार्षिक परीक्षा। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पहली से 7वीं तक की कक्षाओं में अर्धवार्षिक परीक्षा 18 जनवरी यानी आज से शुरू होने वाली है। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे मौखिक एग्जाम देंगे। इसके लिए प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, जबकि तीसरी से 7वीं के बच्चे प्रश्नों को लिखित जवाब देंगे। तीसरी से 5वीं के लिए हर विषय के लिए 60-60 अंक की लिखित परीक्षा होगी। झारखंड सरकार ला रही है नई नियोजन नीति। झारखंड सरकार नई नियोजन नीति ला रही है। झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं व 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता को हटाए जाने की बात चल रही है। इसके अलावा भी कई संशोधन किए जा सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर संशोधित नियोजन नीति सामने आ जाएगी। झारखंड की नियोजन नीति को महीने भर पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इससे 13,968 पदों के लिए होने वाली नियुक्तियों पर ब्रेक लग गया था। बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2022 को झारखंड सरकार द्वारा तैयार नियोजन नीति को रद्द कर दी थी। इससे 13,968 पदों पर होने वाली नियुक्ति की प्रक्रिया रद्द हो गई थी। इन पदों के लिए विज्ञापन निकालकर आवेदन भी मंगा लिए गए थे। देश भर में बदल जाएंगी स्कूल यूनिफॉर्म। एनसीईआरटी ने लगभग 1 साल पहले विद्यालयों में ट्रांसजेंडर बच्चों को शामिल करने को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की, लेकिन इस रिपोर्ट पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर द्वारा आपत्ति जताई गई। एनसीपीसीआर ने सलाह दी थी कि रिपोर्ट में जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट और प्यूबर्टी ब्लॉकर्स का जिक्र नहीं है। वहीं अब एनसीईआरटी ने अब एक नया मैनुअल जारी किया है। इस नए मैनुअल या कहें गाइडलाइन में न तो जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट और प्यूबर्टी ब्लॉकर्स जैसे टॉपिक को शामिल किया गया है, बल्कि जाति व्यवस्था और पितृ सत्तात्मकता को भी इग्नोर कर दिया गया है। एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट मैनुअल का टाइटल इंटीग्रेटिंग ट्रांसजेंडर कॉन्सर्न इन स्कूलिंग प्रोसेसेस हैं। इसमें ट्रांसजेंडर बच्चों को स्कूल में शामिल करने को लेकर बात की गई है। इसे एनसीईआरटी की जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट की प्रमुख ज्योत्सना तिवारी द्वारा गठित 16 सदस्यीय समिति द्वारा तैयार किया गया है। इसमें स्कूली बच्चों के लिए जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म लाने की सिफारिश की गई है। आईबीपीएस ने पीओ क्लर्क भर्ती की जारी की तिथियां। सालों से बैंक में भर्ती होने का सपना लिए आईबीपीएस की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने है। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने 2023-24 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। वर्ष 2021-22 में आईबीपीएस की विभिन्न परीक्षाओं में 92 लाख युवाओं ने आवेदन किया था, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जॉब लोगों के लिए लोगों के बीच अच्छा खासा क्रेज बन चुकी है। झारखंड में 14 फरवरी तक हो जाएंगी नए डीजीपी की नियुक्ति। झारखंड में 14 फरवरी तक अस्थायी डीजीपी की नियुक्ति हो जाएगी। इसके लिए यूपीएससी से 3 नाम सरकार को मिल गए हैं। सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि यूपीएससी के सभी क्वेरी का पूर्व में ही जवाब दे दिया गया था और सभी औपचारिकता पूरी कर ली गई है। इसके बाद ही यूपीएससी ने 3 नाम सरकार को भेजे हैं। डीजीपी की नियुक्ति में हो रहे विलंब को लेकर दायर एक मामले की पूर्व में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को यूपीएससी की क्वेरी का जवाब देने का निर्देश दिया था। वर्तमान डीजीपी का कार्यकाल 11 फरवरी को समाप्त हो रहा है।
10 करोड़ लोगों का आयुष्मान खाता स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हुई डिजिटल। देश के 10 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य खाता सौंपा गया है। खबरों को माने तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते से जोड़ा है। इसके जरिए अलग अलग क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल करने वालों के पास नागरिकों का पूरा चिकित्सा इतिहास पहुंच जाता है। अब तक 30 करोड़ से अधिक नागरिकों ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा में पंजीकरण किया है। बताया गया है कि आभा खातों के जरिए मरीजों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा। इससे एक व्यापक चिकित्सा इतिहास बताने में मदद मिलेगी। इसके फायदे ये भी होंगे कि कोई भी स्वास्थ्य इतिहास जानने के बाद किसी भी सही निर्णय तक पहुंच सकता है। झारखंड में मध्याह्न भोजन मेनू में आंशिक संशोधन। झारखंड के विद्यालयों में मिड डे मील के मेन्यू में आंशिक संशोधन किया गया है। अब पहली से 8वीं तक के बच्चों को सोमवार और शुक्रवार को अंडा दिया जाएगा। इसमें सोमवार को अंडा करी और शुक्रवार को उबला हुआ अंडा मिलेगा। जिन सोमवार या शुक्रवार को अवकाश रहने के कारण से छात्र छात्राओं को यह नहीं मिल सकेगा, उन्हें अगले विद्यालय दिवस में दिया जाएगा। जो छात्र छात्राएं अंडा नहीं खाएंगे उन्हें उसके समतुल्य राशि का मौसमी फल दिया जाएगा। शिक्षा सचिव ने मेन्यू में बदलाव के साथ साथ पूरे वर्ष के मिड डे मील का समय भी निर्धारित कर दिया है। 1 अप्रैल से 30 जून तक विद्यालयों में सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक और 1 जुलाई से 31 मार्च तक दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलेगा। देश में कोरोना के मिले 79 नए मामले। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 79 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 163 लोग कोविड-19 से उबरे। दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.09% और साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.11% बताई गई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 5,30,726 हो गई हैं। इससे पहले 16 जनवरी को 114 नए मामले सामने आए थे, जबकि 1 जनवरी को 265 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। सबसे अधिक सक्रिय मामले केरल में हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा में मामले एक्टिव हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,09,22,742 पहुंच गई है। यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के 24.5 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। हालांकि यह संख्या पिछले सप्ताह के मुकाबले कम हुई है। वहीं पिछले 7 दिनों में वैश्विक स्तर पर 12,089 लोगों की मौत हुई है। देश में जल्द आ सकता है देसी ओएस। अभी स्मार्टफोन मार्केट में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का दबदबा है। इसमें एंड्रॉयड और आईफोन के साथ आने वाला iOS शामिल है। रिपोर्ट की माने तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम को जल्द कंपटीशन मिलने वाला है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार अपना स्वयं का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर सकती है। इससे मोबाइल यूजर्स के पास एंड्रॉयड और iOS के अलावा भी ऑप्शन होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नया इंडियन ओएस गूगल और एप्पल को टक्कर देगा। इसके अलावा यूजर्स को अधिक सेफ एक्सपीरियंस भी मिल सकेगा। रिपोर्ट में बताया गया है, भारत सरकार के एक सीनियर ऑफिसर ने कंफर्म किया है कि ग्लोबली भारत काफ़ी बड़ा मोबाइल बाजार है। उनका मकसद एक सिक्योर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करना है। इससे एंड्रॉयड और iOS को कंपटीशन भी मिलेगी। बता दें कि अभी गूगल एंड्रॉयड का मार्केट शेयर 97% है, जबकि एप्पल के iOS का मार्केट शेयर काफ़ी कम है। सोर्स के अनुसार इसको इंडोस नाम दिया गया है। ऑफिशियल साइड लोडिंग ऐप को यूजर्स के लिए सेफ बनाना चाहते हैं। इसके कारण से गूगल या OEM को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और एडिशनल सिक्योरिटी देना होगा। नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा जल्द ही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट 2023 परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म जारी किया जाएगा।
नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 26 जनवरी तक शुरू होने की संभावना है। नीट यूजी परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद योग्य उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in के माध्यम से नीट यूजी परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। नीट यूजी 2023 अधिसूचना और पंजीकरण प्रक्रिया की घोषणा जल्द ही राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा किए जाने की संभावना है। नीट परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू होने के बाद इच्छुक छात्र आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर आवेदन कर सकेंगे। पुरानी पेंशन पर आया बड़ा अपडेट, इन राज्यों के लिए खड़ी हो सकती है परेशानी। देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही हैं। देश में कई राज्यों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। वहीं कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। इन सब के बीच रिजर्व बैंक की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है। आरबीआई गवर्नर ने जानकारी देते हुए कहा है कि जो भी राज्य पुरानी पेंशन योजना को लागू करते हैं उन सभी को आने वाले समय में वित्तीय प्रबंधन के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ने राज्यों की वित्त व्यवस्था पर सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि महामारी के बाद से राज्यों की स्थिति में काफी बदलाव हुआ है, जिसके कारण से आने वाला समय काफी चिंताजनक हो सकता है। इसके कारण से आरबीआई ने कहा है कि जो भी राज्य ओपीएस को लागू कर रहे हैं उनके लिए यह चिंता का विषय है।